हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ट्रैक। आई होप आप सभी का जो है दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा और उसी वजह से भी चैनल पे जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाई। फिर से हम जो है वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो है किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो RS विटेकर के द्वारा दिया गया था, उस क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसी को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी एग्जाम्स को लेकर। दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा वाज क्रिएटेड बाय अर्नस्ट हैकल। इसको जो है बनाया था अर्नस्ट हैकल ने 1886 में। एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म, और ये जो टर्म प्रोटिस्टा है ये भी जो है अर्नस्ट हैकल के द्वारा ही दी गई थी। दिस किंगडम मोस्टली इंक्लूड एक्वाटिक यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और उन सब की जो सेल होगी दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब कि इनके अंदर जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी मिलेगा और सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। प्रोटिस्टा मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, इसका मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है फॉलो करते हैं, अपना खाना खुद से तैयार कर सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसमें जो रखे गए हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, एक कोशिकीय शैवाल जिन्हें हम बोलते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज डाइटम्स एंड यूग्लेनॉइड। ये इसके एग्जांपल रहेंगे। डाइटम्स एंड यूग्लेनॉइड आर द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो दी गई है प्रोटिस्ट को दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट को आप एक दूसरा वर्ड भी याद रख सकते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक मतलब ऐसे प्रोटिस्ट जो आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना जो है फूड यानी कि न्यूट्रिशन को जो है एक्वायर करते हैं, न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजेज प्रोटिस्ट यानी कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। डू नॉट पोसेस क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसी वजह से जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। यूजुअली फाउंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो जो है मिलते हैं किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है ग्रो करते हैं। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और उन्हीं डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल आर स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड मतलब जो फंगस ग्रो करती है नॉर्मली, जो फंजाई है स्लाइम माउल्ड, उसी को जो है इस कैटेगरी में रखा है, क्योंकि फंगस जितने भी होती हैं मैक्सिमम फंगस आर हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करती हैं, और उसमें भी कौन सा आपका सेप्रोफिटिक। ठीक। थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द प्रोटिस्टा दैट इज प्रोटोजोन। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार रेज किया जाता है कि प्रोटोजोआ के कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं विद देयर कॉजिंग डिजीज, तो इसके बारे में आपको जो है ध्यान रखना है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सॉइल इन्वायरमेंट। पहले एनिमल जो धरती पे इवॉल्व होते हैं, दीज आर द प्रोटोजोन्स। ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। एग्जिबिट होलोजोइक, सेप्रोइक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर तीनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल सकता है। होलोजोइक मतलब जो बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को जो है इनहेल करते हैं और उसका जो है डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक बोलते हैं। इसके अलावा सेप्रोइक मतलब वही डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम जो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले बोलते हैं। एंड पैरासिटिक मतलब जो दूसरे से डायरेक्ट जो है अपना नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल आपने ये ध्यान रखना है दैट इज अमीबा, एशेरिया कोलाई, लेशमानिया डोंडवानी, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिप्नोसोमा। ये कुछ प्रोटोजोआ हैं जो आपके प्रोटिस्टा के पार्ट हैं, और सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को जो है कॉज करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी कैसे, यूनिसेलुलर। ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली सेल मिलेगी, सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे और यूनिसेलुलर होंगे। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन लेंथ। ये जो है बहुत छोटे होते हैं आकार में। बिटवीन 10 to 52 माइक्रोमीटर, मतलब इनका साइज लगभग 10 से लेके 52 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बट ऑल्सो ग्रो एज लार्ज 1 मिलीमीटर, लेकिन अगर कुछ बड़े होते हैं तो वो 1 मिलीमीटर बड़े भी हो सकते हैं। They move around. They move around with the help of whip-like tail called flagella. इनके पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इनको हेल्प करते हैं फूड को इनगल्फ करने में और लोकोमोशन करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मूवमेंट में, और फूड को इनगल्फ करने में जो है अलग अलग स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। वही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। विप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लैजिला, जो आपका 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जिनको हम बोलते हैं सीलिया।
इनकी थिकनेस या लेंथ आपकी जो है 20 टू 30 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकती है। और फूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे पैर होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और उनका साइज हो सकता है 2 टू 20 माइक्रोमीटर थिक। ये आपके अलग-अलग स्ट्रक्चर्स जो है उस उनके अंदर पाए जाते हैं, किनके अंदर? प्रोटोज़ोआ के अंदर, ठीक है? प्रोटोज़ोआ आर द पार्ट ऑफ द प्रोटिस्ट। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन स्टोमक लाइक कंपार्टमेंट कॉल्ड वॉक्यूल, क्योंकि अभी हमने उसमें लिखा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हो कि बाहर से वो जो है कॉम्प्लेक्स फूड को लेंगे और उसका डाइजेशन जो है फूड बॉडी के अंदर होगा, किसमें? वॉक्यूल में। वॉक्यूल एक जो है सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है। दे शो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज बाय एक्सटीरियर पाथवे, और जो है अपनी रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है ये एक्सटीरियर पाथवे यानी कि बाहर से जो है इनहेल और एक्सहेल करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का हो या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से एलिमिनेट करना हो, उन सब के लिए जो है ये आपका एक्सटीरियर पाथवे को फॉलो करते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन, रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरह का हो सकता है इनके अंदर, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, मतलब सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, और दो पेरेंट्स भी जो है इनके गैमेट का फ्यूजन भी जो है उनके अंदर देखने को मिल सकता है। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। अब ये तो थे कुछ प्रोटोजोआ के करैक्टर। अब हम कंपाइल फॉर्म में देख लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा के क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेल सराउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि कोई भी अगर सेल है तो सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जिससे कि जो है इनकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, यानी कि आउटर बाउंड्री सेल की बनी हुई होती है, किसकी? प्रोटिस्टा की। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, प्रोटीन स्ट्रिप पेलिकल एंड सिलिका। प्लांट सेल में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर एक दूसरी लेयर पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो है इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को। और ये जो सेल वॉल है ये प्रोटीना के अंदर आपकी जो है डिफरेंट कंपाउंड की बनी हुई हो सकती है, दैट इज लाइक सेलुलोज, प्रोटीन, स्ट्रिप पेलिकल और या फिर सिलिका, और या फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। अगला, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये सारे जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो है आपके सेल ऑर्गेनेल जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ एटीएस टाइप, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो सॉरी अब जो प्रोकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स मिलता है, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला राइबोसोम हमेशा 70S टाइप होता है, जिसकी सब यूनिट आपकी 30 और 50S में चलती हैं। बाकी जो यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाला आपका राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, जिसके अंदर की जो यूनिट है वो आपको 40 और 60 की सब यूनिट में देखने के लिए मिलता है, ठीक? तो इनके अंदर जो पाए जाने वाला राइबोसोम है दैट इज 80S ऑफ टाइप। आगे देखेंगे, फोटोसिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा लाइक डाइनोफ्लैजिलेट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं। कंटेन क्लोरोप्लास्ट विथ इंटरनल थाइलाकॉइड। अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड के साथ अटैच्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, जो प्रोटिस्टा के एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की एक फैमिली है, ठीक? रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी क्या बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों जो है दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। एंड लोकोमेट्री ऑप्शन ऑर्गन्स जो है अभी हमने डिस्कस किया कि इनके अंदर या तो सीलिया हो सकते हैं लोकोमेट्री ऑर्गन, या फिर स्यूडोपोडिया हो सकते हैं, या फिर फ्लैजिला। अलग अलग स्ट्रक्चर उनकी नीड के हिसाब से उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक? दे हैव टाइपिकल 5+2 फाइब्रिल्स, और ये जो आपके फ्लैजिला सीलिया पाए जाते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमेशा 9+2 फाइब्रिल्स के फॉर्म में रहता है, मतलब 9 फाइब्रिल्स आउटर लेयर में रहेंगे और 2 का कॉम्बिनेशन इनर साइड में रहेगा, तो 9+2 फाइब्रिल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ प्रोटिस्ट भी एग्जिस्ट है, एंड हेटरोट्रॉपिक, और बोथ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर दोनों देखने को मिल जाए, हेटरोट्रॉपिक भी और ऑटोट्रॉपिक भी। तो ये दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटिस्ट अकर इन टर्माइट। आपने देखा होगा जो लकड़ियों पे दीमक लगती है, टर्माइट एंड वुड ईटिंग अदर एनिमल्स, इन सब के अंदर जो है कुछ सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलोज का डाइजेशन हो पाता है और सेलुलोज जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे हेर्बीवोर्स हो गए, हेर्बीवोर्स एनिमल्स यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो नॉर्मली प्लांट पार्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं एज अ फूड,
और उसके अलावा जो लकड़ियों पे आपकी दीमक लगती है, वो लकड़ी को पूरा खत्म कर देती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का एक एग्जांपल है दैट इज गोन्यूलैक्स व्हिच कॉजेज रेड टाइड, मतलब समुद्र में जो है लाल कलर प्रोवाइड करते हैं, कलरेशन देते हैं उसको, और उस स्पीसीज का नाम है गोन्यूलैक्स। यहाँ से क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। डाइटम्स लाइक नेविक्यूलल, एक स्पीसीज का नाम है डाइटम्स की, दैट इज नेविक्यूलल। ग्लाइड टुवर्ड्स लाइट, ये जो है हमेशा लाइट की तरफ जो है ग्लाइड करती है, तैरती है, मतलब उस तरफ जो है अपना मूवमेंट शो करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं, जिनसे जो है अलग अलग तरह की डिजीज हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज आपको ध्यान रखनी है और उनसे किससे होती है वो। अमीबा, अमीबा से होने वाले डिजीज का नाम है डायरिया। डायरिया जो है कॉज करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, और ये जो है अमीबा की ही एक स्पीसीज है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है मलेरिया। मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, और इसको जो स्प्रेड करने का, यानी कि जो वेक्टर का काम करता है, दैट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है इस डिजीज को स्प्रेड करता है और कॉज करने का काम है प्लाज्मोडियम का। थर्ड वन ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजोआ है जो कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है वो कॉज की जाती है किसके द्वारा? ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। प्रोटिस्ट लाइक क्लोरेला एंड अमीबा, जो प्रोटिस्ट है आपके क्लोरेला एंड अमीबा, ये यूज किया जाता है किसमें? बायोलॉजिकल रिसर्च में। क्लोरेला जो है स्पेस ट्रेवलर के द्वारा जो है प्रोटीन के तौर पे भी यूज किया जाता है, और अमीबा भी जो है बहुत सारा बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है। प्रोटिस्ट लाइक कैल्प, कैल्प एक तरह की एल्गी होती हैं। प्रोटिस्ट लाइक कैल्प एल्गी विच आर एडिबल एज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन एक्सेट्रा। और इस स्पीसीज का एक नाम यहाँ पे दिया गया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपको ध्यान रखना है, स्पाइरुलिना इज अ कैल्प यानी कि एल्गी विच इज यूज एज अ एडिबल सोर्स, जो प्रोटीन का सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। सोडियम लेमिनेरन सल्फेट, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं। सोडियम लेमिनेरन सल्फेट, फ्यूकोइडन एंड हेपारिन आर एल्गल प्रोडक्ट, ये एल्गी से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। विच आर यूज्ड एज ब्लड कोगुलेंट। ब्लड कोगुलेंट मतलब जो खून का थक्का बनाने में काम करते हैं, उनको जो है हम बोलते हैं ब्लड का कोगुलेंट। तो इनका जो है कई बार ब्लड कोगुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है सोडियम लेमिनेरन सल्फेट, फ्यूकोइडन एंड हेपारिन। मैराइन प्रोटिस्ट आर द सोर्स ऑफ एल्जिन, ये एक तरह का अगर है। एल्जिन, अगर एंड एंटीसेप्टिक, जो मैराइन प्रोटिस्ट, जो समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटिस्ट हैं, उनको जो है अलग अलग कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक एल्जिन, अगर एंड एंटीसेप्टिक बनाने के लिए जो है यूज किया जा सकता है। मैनी प्रोटिस्ट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, तो इसका मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, एंड प्ले अ बेसिक रोल इन द फूड चेन। और यही रीजन है कि वो जो है फूड चेन में अपना एक जो है बेसिक रोल प्ले करते हैं, जिससे कि फूड चेन कंटिन्यू चलती रहे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके प्रोटिस्टा के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, वो सारा ही सिलेबस आपका जो है 9th-10th पूरा कंप्लीट इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो इसी के साथ अभी तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।